नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के सिन्हा भागलपुर के नर्सिंग होम से बात कर रहा हूँ। फिर आपके सामने कुछ नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। इस बार मैं कुछ आपको बताऊँगा पेट के बारे में, गट हेल्थ के बारे में। गट हेल्थ में कैसे बैक्टीरिया, हमारा हेल्दी बैक्टीरिया कैसे काम करता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं कि गट बैक्टीरिया का कोई रोल है। जैसे कि आप कभी सोचते होंगे कि मुझे तकलीफ़ हो रहा है, मैं अस्वस्थ लग रहा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है, मेरा ब्लड शुगर ठीक है, मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक है, फिर भी मैं अस्वस्थ क्यों लगता हूँ। आपको कभी ऐसा आएगा कि बेल्चिंग होगा, गैस बनेगा, सावरी ढकार आएगा, ये सब चीज़ आएगा। आपको कभी देखेंगे कि आपका पेट अननेसेसरी गड़बड़ हो रहा है, बाउल मूवमेंट कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी कंस्टिपेशन हो रहा है, जबकि आपका खाना नियमित रूप से सही खा रहे हैं और कोई अननेसेसरी एक्सपोजर नहीं हुआ है आपके डाइट में। फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। या कभी कभी देखें कि आप टहल रहे हैं लेकिन फिर भी आपका जो है मोटापा बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है मैं गट बैक्टीरिया का बहुत रोल है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आपका गट बैक्टीरिया के बारे में। संक्षेप में मैं बताऊँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। और गट बैक्टीरिया के बारे में मैं सबसे पहले बताऊँ, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हेल्दी बैक्टीरिया में आते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है। मैं सिर्फ नाम लूँगा, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा। बिफिडोबैक्टीरियम लॉन्गस है, फिकेलोबैक्टीरियम है, एकरमेंसिया है, बैक्टीरियोइडिस है, बैसिलस सबटिलिस है। ये सब इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है, इनका बहुत गहन रोल है। अब क्या रोल है मैं अभी संक्षेप में आपको इस पर एक एक चीज़ पर बताऊंगा कि हमारे किस सिस्टम पर इसका अच्छा असर हो रहा है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम पर। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इसका रोल है, कैसे ये बैक्टीरिया हमको हेल्प करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा कि यह जो है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं, जैसे मोटे अनाज को खाते हैं, फाइबर्स खाते हैं, तो ये बॉडी में, स्टमक में, इंटेस्टिन में ये ब्रेक डाउन नहीं होता है। लेकिन इसके लिए अच्छी बैक्टीरिया के रहने से ये जो है ब्रेक डाउन होने में मदद करता है। और इसके ब्रेक डाउन होने से जब इसका टूटता है, इसका कण डाइजेस्ट होता है। ब्रेक डाउन का मतलब डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। तो ब्रेक डाउन जब होता है तो वो उसमें एक बनता है केमिकल जिसको कहते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड। शॉर्ट चेन फैटी एसिड में दो तीन तरह का चीज़ होता है, एसीटेट है, ब्यूटायरेट है, ये सब चीज़ें। इसका क्या रोल है, हमारे लिए क्यों ये मतलब का चीज़ है। ये मतलब का चीज़ इसलिए है कि ये हमारे बड़ी आंत में जो कोलन है, उसमें जो सेल्स है, लाइनिंग है, उसको ये हेल्दी रखता है। उसका ये फीडर है, उसको ये मजबूत बनाता है। यह फैट के डाइजेशन में काम करता है, बाइल और फैट के डाइजेशन में काम करता है। और ऑब्वियस है कि जब फैट के डाइजेशन में काम करता है तो फैट सॉल्युबल वाइटमिन जो है वो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब फैट सॉल्युबल वाइटमिन है। इसको फैट चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए, इसलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि बैक्टीरिया से डाइजेशन में देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया जैसे लैक्टोफिलस एसिडोफिलस है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस खास करके इसमें आता है। ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और लैक्टिक एसिड के डाइजेशन में और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में ये एसिड मिल्यू बनाता है। पीएच जो है एसिडिक हो जाता है। यह बहुत काम का बात है। या आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा कि एसिड का रहना क्यों ज़रूरी है। अब मैं चलता हूँ इम्यून सिस्टम पर। बॉडी में इम्यूनिटी की बहुत आवश्यकता है। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग निरोधक क्षमता। हम कैसे अपने डे टू डे लाइफ में रोग से बचते हैं। हमेशा हमारे अंदर बैक्टीरिया जा रहा है, हमारे अंदर फूड से आ रहा है, एयर से आ रहा है, बैक्टीरिया हम सॉलो कर रहे हैं, पानी में गंदगी है, तो उसको जो फाइट करने की क्षमता है उसी को यूज करते हैं। रोग निरोधक क्षमता वो इम्यून फंक्शन है। अब आप शरीर में 80% ऑफ द सेल जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो हमारे आंतों में ही रहता है। तो ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए हम लोग इसको चाहते हैं कि इसको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। यह हार्मफुल बैक्टीरिया को क्लियर करता है, वायरस को क्लियर करता है और टी रेगुलेटरी सेल को इम्प्रूव करता है। यह एक आश्चर्यजनक बात मैं बता रहा हूँ आपको कि यह बैक्टीरिया जो है एक एंटीबायोटिक भी सिक्रेट करता है, जो एंटीबायोटिक या कीमोथेरापेटिक एजेंट कहते हैं, जिसका नाम है बैक्टीरियोसिन। बैक्टीरियोसिन जो है
बैक्टीरिया को मारता है या रोग निरोधक क्षमता में मदद करता है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, जैसा कि अभी मैंने चर्चा किया, शॉर्ट चेन फैटी एसिड का कोलन सेल के सेल्स को मजबूत करता है। तो गट ब्रेन बैरियर जो है यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इसका प्रोटेक्शन हमको गट बैक्टीरिया से मिलता है। आप समझिए कि ये एक मजबूत बाउंड्री वॉल बनता है हमारे पेट के अंदर। मजबूत बाउंड्री वॉल का मतलब है कि पेट के अंदर जितनी बैक्टीरिया, गंद या गलत चीज़ें, वायरस हैं या केमिकल्स हैं, ये इमीडिएटली अंदर में सर्कुलेशन में नहीं जाए, इसके लिए हमको दीवार चाहिए। जैसे हम लोग घर में बाउंड्री वॉल बनाते हैं, मजबूत बाउंड्री वॉल में बाहरी लोग नहीं इंटर कर सकें, उसी तरह से आंत में ये बाउंड्री वॉल का काम करता है। गट जो है, गट का जो वॉल है वो मजबूती से रहेगा तो बैक्टीरिया नहीं घुसेगा, वायरस नहीं घुसेगा, उसके चलते इन्फ्लामेशन नहीं होगा बॉडी में। और अगर ये गड़बड़ हो गया तो ये लीकी गट बोलते हैं इसको। लीकी गट बहुत गड़बड़ है क्योंकि इससे बैक्टीरिया ज़्यादा घुसेगा। इसमें जो है आपको शुगर, फ्रक्टोज, ये इसकी मात्रा अधिक जाएगी, और शुगर और फ्रक्टोज जाने से जो है हमारा ट्राइग्लिसराइड्स ब्लड में बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और फिर फैटी लीवर भी बनेगा क्योंकि फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्सेस फ्रक्टोज अगर जल्दी से जाएगा तो वो फैट एक्यूमुलेट हो जाता है क्योंकि उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता उतनी तेज़ी से लीवर, और उसमें चूँकि ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, ये फ्रक्टोज का जो है वो इंसुलिन ट्रिगर नहीं करता है, इसलिए ये जो है फैट जमा होकर के फैटी लीवर जो बहुत आजकल कॉमनली देखने को मिलता है। तो सोच सकते हैं कि इसकी कितना इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन है। उसके बाद आता है एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक हेल्थ। एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक हेल्थ में कैसे ये मदद करता है बैक्टीरिया, तो गट के अंदर कुछ न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स रहते हैं जिसको एंटेरो एंडोक्राइन सेल कहते हैं। इससे कुछ चीज़ें रिलीज होती हैं जो कि हेल्पफुल है, जो मैं भी तुरंत बताऊँ। मैं ज़्यादा लंबा नाम नहीं लूँगा, 2 चीज़ों का बारे में बता रहा हूँ। एक है PYY पेप्टाइड्स है जो कि आइलियम और छोटी आंत और बड़ी आंत में रहता है, ये रिलीज होता है। वहाँ पर रिलीज होने से क्या होता है, हमारा जो है भूख जो है थोड़ा कम हो जाता है, एक्सेस खाने का हमको चाह नहीं रहती है, और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, मैंने हम खाना खाते हैं उसके बाद ये स्टमक में जाता है और उतना अंदर जो है डिओडिनम होकर के छोटी आंत होते हुए बड़ी आंत में जाता है। तो जितना जल्दी जाएगा उतना ही जल्दी हमारा शुगर राइज करेगा। तो इसके डिले होने से हमारा शुगर जो है, शुगर कंट्रोल रहता है, ओबेसिटी कम होगी, डायबिटीज़ होने का संभावना कम होगा। और एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं GLP-1। GLP-1 जो है वो इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है, इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन रिलीज होने से हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल होता है और हमारा मेटाबॉलिक मिलियू जो है वो अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। तो ये सब चीज़ें होने से हमारा ओबेसिटी कम होगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस कम होगा, डायबिटीज़ कम होगा और फैटी लीवर कम होगा। अब मैं मेंटल हेल्थ की बात करता हूँ। 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसका कि असर मेंटल हेल्थ पर है, एक तो सीरोटोनिन और एक गाबा। सीरोटोनिन हैप्पी हार्मोन है, उससे खुशियाँ मिलती हैं हम लोगों को सीरोटोनिन रिलीज होने से। और गाबा जो है इनहिबिटरी हार्मोन है, वो हमारे एक्साइटमेंट को कम करता है या कोई तरह का प्रॉब्लम होने उसको कम करता है। लास्ट में मैं बताऊंगा कि विटामिन प्रोडक्शन, विटामिन K और B ग्रुप का विटामिन इसमें सिंथेसाइज होता है इंटेस्टाइन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको क्रोनिक डायरिया होगा, इल हेल्थ होगा, तो हमको B कॉम्प्लेक्स डिफिशिएंसी हो जाएगा, विटामिन K डिफिशिएंसी हो जाएगा। अब आपने जान लिया कि ये सब चीज़ें हैं फ़ायदे की, कैसे इसको इम्प्रूव करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है। इम्प्रूव करने के लिए हमको पहला डाइट से चलता हूँ मैं। फर्मेंटेड फूड खाना होगा, जैसे कि योगर्ट खाना होगा, बटर मिल्क होगा, इडली होगा और रायता, ये सब है इंडियन डाइट के हिसाब से। और प्रीबायोटिक रिच फूड, मैंने ऐसा डाइट जो कि हमारे प्रोबायोटिक मैंने बैक्टीरियम को हेल्दी होने में मदद करे। ऐसा डाइट में आता है कोर्स ग्रेन्स, मिलेट्स है, वेजिटेबल्स है, गार्लिक है, ऑनियन है, ओट्स है, ये सब चीज़ें हैं, लेग्यूम्स हैं और लो फ्रक्टोज फ्रूट्स हैं। पॉलीफिनॉल रिच फूड भी खाने से इम्प्रूव करता है हमारा, जैसे ग्रीन टी पीना,
बेरीज, स्ट्रॉबेरी या ब्लैकबेरी या डार्क चॉकलेट खाने से हमारा जो है वो गट बैक्टीरिया इम्प्रूव करता है। अब मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। जैसे रेड मीट नहीं खाना है, एग योक नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। ये सब बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है, इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करें। अल्कोहल ना लें, टोबैको नहीं लें, ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक नहीं हो, और गैस्ट्रिक की दवा जो आम यहाँ आदत है लोगों को, एक बार डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया और गैस की दवा सालों साल खा रहे हैं, वो बहुत गड़बड़ होता है, क्योंकि उससे एसिड मिल्यू कम जाता है। एसिड मिल्यू कम होने से हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो करता है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। और हम क्या कर सकते हैं गट हेल्थ के लिए, गट बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए? तो मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट हमको करना ज़रूरी है, जैसे योगा, मेडिटेशन, ताई ची और नेचर से अपने को एक्सपोज करना, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिज़िकल एक्टिविटी, जो मैं बार बार बताता हूँ, फिज़िकल एक्टिविटी, वॉकिंग भी कीजिए, लेकिन लो ग्रेड एक्टिविटी रखिए। डे टू डे लाइफ में अपना हाउस होल्ड वर्क भी कीजिए। स्लीप भी बहुत अच्छा होना चाहिए। स्लीप का रोल बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। रात में स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन होता है, और सुबह में स्ट्रेस हार्मोन आता है, जिससे कॉर्टिजोल बढ़ता है, इंसुलिन बढ़ता है। हाइड्रेशन काफ़ी चाहिए। अच्छा, गर्मी के दिनों में 4 लीटर पानी पिए अगर हेल्दी है। अगर आपको किडनी प्रॉब्लम नहीं है या हार्ट फेलियर नहीं है, तब आप डॉक्टर की सलाह से पानी लें, और जाड़े में कम से कम 2 से 3 लीटर, 2-2.5 लीटर पीना आवश्यक है। अगर हम लोग अपने गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखेंगे तो हमें अच्छा स्वास्थ्य ये भी देगा, और लॉट्स ऑफ बेनिफिट हमको मिलेगा। मैं सोचता हूँ कि इस सब बातों से आप पॉजिटिविटी लाएं, अपने आप में पॉजिटिव लाएं, और इन सब चीज़ों का अनुसरण करें। और मैं आशा करता हूँ कि इन बातों को आप अपने अंदर आत्मसात करेंगे तो ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। मैं इसी कामना के साथ यहाँ बंद करता हूँ। नमस्कार।